जड़ भारत ब्रह्मा जी में आए है ना, तो फिर वो वार्तालाप करने लगे। तो जड़ भारत जी ने कुछ नहीं बोला है ना। उन्होंने कहा ये त्रिपुटी में है ना जो बोलते हैं हम, पर इसका अधिष्ठान तो वही है ना। पर ये सारे वार्तालाप ब्रह्मा जी जड़ भारत जी को बता रहे हैं। वो इसलिए बता रहे हैं कि जो हम व्यवहार करते हैं वो हमारा त्रिपुटी में होता है, और ये व्यवहार उस सत्ता के बिना नहीं हो सकता है ना। ये सारा कल्पित है, उसके अंदर कल्पित है ये। तो यही बता रहे थे ब्रह्मा जी। ऋतु तुश्रीम मत्तो, हे जड़ भरत तू इन मन आदिक नटों के नाटक का तमाशा देखने वाला है। आपको जान, आप नाटक में नट रूप मत हो है ना। हम कह रहे थे ना कल ये सारा नाटक चल रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये नाटक है, नाटक का अधिष्ठान मैं हूँ। नाटक का कर्ता भी आपको मत मान, तथा नाटक रूप भी आपको मत मान। हे जड़ भरत, ये मन आदिक आप अपने व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं। सबका अपना अपना धर्म है, सारी इंद्रियां अपना काम कर रही हैं। तो कह रहे हैं ये मन भी ना अपना काम कर रहा है। हे जड़ भरत, ये मन आदिक अपने व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं, और इन व्यवहार में हानि लाभ भी इन्हीं को ही होना है। जो मन में देखो, मन से ही दुख हो रहे हैं ना, तेरे में तो दुख नहीं है। जैसे हम कहते हैं आज मैं बहुत दुखी हूँ, तो ये मैं कैसे जाना मैंने, है ना, मिलके जाना मैं दुखी हूँ, पर उस साक्षी के अंदर तो दुख है नहीं, उसके अंदर तो दुख है नहीं, है ना। मन से दुखी हो रही हूँ मैं। तो कहते हैं ये दुख या सुख जो भी आता है मन के द्वारा है, मन का धर्म है ये। तो हम बता कैसे रही हैं, है ना, बता रही है ना हम, तो पीछे से कोई है जो बताने वाला। मन तो अपने आप नहीं बता सकता। तुझ विकार रहित साक्षी आत्मा में यह मन आदिक गरीब कुछ हानि नहीं करते। तू नाहक इनसे राग द्वेष मत कर। अगर देखो आज मेरे मन में आ रहा है एक ये कहना, है ना, आज मैं बहुत दुखी हूँ एक ये कहना, दोनों हम कह रहे हैं मिलकर, है ना। मन में आ रहा है तो वो ये नहीं देख रहे मन अलग है मैं अलग हूँ। हम क्या बोलते हैं, मिलकर ही बोल रहे हैं, दोनों ही बोल रहे हैं। तो कह रही है ये इनका धर्म है, तो इनके साथ मन के साथ जुड़ मत। ये गरीब मन देखो, अब मन को गरीब कहा क्यों? क्योंकि उसकी अपनी सत्ता नहीं है, सत्ता वो उससे ले रहा है। तभी कह रहे हैं मन आदिक गरीब कुछ हानि नहीं करते। तू नाहक इनसे राग द्वेष मत कर। क्योंकि वो चुप हो गए थे ना, कुछ नहीं बोल रहे थे, और वो कह रहे थे ब्रह्मा जी कि हमारे से वार्तालाप कर। तू अपने महत्व को देख, इनको संताप मत कर। तेरे लाखों यत्नों से भी इनके व्यवहार की निवृत्ति नहीं होगी। अब उनके कहने का क्या मतलब है कि लाखों यत्नों से भी। अब देखो जो गृहस्थ का त्याग करके या गृहस्थ को साथ लेकर एकांत में जैसे ऋषिवर चले जाते थे जंगलों में, है ना, अपने परिवार के साथ जाते थे, वहाँ झोंपड़ी वगैरह बनाकर रहते थे, तो क्या उनके मन में दुख या सुख नहीं आता था? आता था, वो सारा आता था।
पर वो उसको उठाते नहीं थे, वो उसके साथ मिलते नहीं थे। अब ऐसे ही कह रहे हैं भी जो मन का है ना, मन का संकल्प विकल्प करना है ना, बुद्धि का है चिंतन करना, जो इनका है ये अपना अपना काम करेंगे। तेरे को क्या करना है, खाली देखना है, इनसे अलग होकर देखना है। हे जड़ भरत, संताप भी देने वाला मन ही है और लेने वाला मन ही है। संताप के देने वालों का साक्षी भूत जो मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मेरा क्या अपराध है ना। अब कोई मैंने जुल्म तो नहीं कर दिया, परमात्मा ने साक्षी का रहने का घर बना दिया। अब साक्षी का रहने का घर ना होता तो ये जैसे रोबोट है ना, उसको कौन चलाए, एक पुतले को कौन चलाए। अब ये पुतला जब तक खुद चलेगा नहीं, वो चैतन्य साक्षी इसमें आकर इसको चलाएगा नहीं, ये छूटेगा भी कैसे। ये फिर और कोई पुतले वाला आकार ले लेगा और पुतले वाले आकार में आकर, देखो यही इसकी सजा है कि उसने ऐसे नट पुर्जे इसमें फिट कर दिए हैं कि उसने खाली सत्ता देनी है और उस नट पुर्जों से इसने वो सारी अनुभूति लेनी है। अनुभूति लेकर ये उनको अगर मैं मान रहा है तो दुखी यही हो रहा है। सत्ता वो दे रहा है, वो देता रहेगा सत्ता, है ना, वो कण कण में व्यापक है। पर हमारी अपनी दृढ़ता हो, हमें अपनी समझ हो कि आँख ने देखना है तो देखना है, कान ने सुनना है तो सुनना है, मन ने संकल्प विकल्प करना है तो करना है। हमें ये अपनी समझ, जब हमें ये अपनी समझ आ जाएगी तब हम छूट पाएंगे इन कर्मों से। नहीं तो क्या है, किराए के मकान में रहते 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 हमें ये लगने लग गए हैं कि ये मेरा ही मकान है। हम भूल गए पर वो नहीं भूला। तभी तो वो सजा देते हैं ना, कर्मों की सजा देते हैं ना, तभी कोई ना कोई आकार लेना पड़ता है। तभी समझा रहे हैं कि ये लेने देने वाला ऐसा ही चलता रहेगा, तो संताप क्यों कर रहा है। वो जो साक्षी भूत है, चैतन्य है, तो उसका क्या अपराध है। अपराध तो हमारा है ना। हमारा क्या अपराध है, हम मिल गए, हम किराए के मकान को हमने अपना मान लिया, ये अपराध है हमारा सबसे बड़ा। अब जब तक हमारा ये अपराध हमें खुद को नहीं समझ आता, तब तक हम दूसरे पे ब्लेम करना नहीं छोड़ेंगे। तब तक हमें क्या लगेगा, वो दुख दे रहा है ना, ऐसे चलता रहेगा हमारा। तो ऐसा निश्चय कर कि मैं साक्षी चैतन्य। अब देखो, अब है तो सारे निश्चय की बलिहारी। अब एक निश्चय ये भी है कि मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बहन हूँ। एक निश्चय ये भी, एक निश्चय ये भी कि मैं साक्षी हूँ। दोनों है ही निश्चय, पर फर्क कितने हैं दोनों में। एक निश्चय हमें फंसा रहा है ना, और एक निश्चय हमें छुड़ा रहा है। जैसे अंग्रेजी सरकार ने इस हिंदुस्तान के बंदोबस्त वास्ते 4 हाथों का संकेत कल्पना किया है। 4 हाथों के अभिमानी मर्यादा के पालक 4 लाट मुकर्रर किए हैं। प्रजा सहित 4 छोटे लाटों के ऊपर सत्यवादी, न्यायकारी, निर्लोभी, धर्मात्मा,
धर्म पालक अलौकिक बलवान एक बड़ा लाट मुकर्रर किया है। अब देखो जैसे कह रहे हैं ना, अंग्रेजी सरकार ने इस हिंदुस्तान के बंदोबस्त वास्ते 4 हाथों का संकेत कल्पना किया है। अब देखो ये 4 जो हैं ये क्या हैं, ये बाहर के हमारे जैसे 4 वर्ण हो गए, ठीक है। अब इनके द्वारा उन्होंने इस रूल बना दिया, एक नियम बना दिया, उनके ऊपर फिर और बिठा दिए। सबसे पहले बड़ी न्यायपालिका है ना, फिर उसके बाद गांव में सरपंच आ गए, फिर उससे पहले नगर पालिका, फिर गांव के सरपंच, फिर मोहल्ले का कोई मुखिया हो गया, है ना। एक ऊपर जैसे बिठा दिया, छोटा कर दिया, सबसे ऊपर बड़ा न्यायपालिका का हो गया। अब ऐसे ये कह रहे हैं, ऐसे जो हमारी धर्म पालक है ना, अलौकिक न्याय इंद्रिया, अब इसके अंदर देखें हम, सबसे ऊपर हमारा वो साक्षी जो अंदर बैठा है, फिर इसके ये इंद्रियां, ये घोड़े ये बिठा दिए, है ना, इनके द्वारा हम कर रहे हैं। फिर इनके बाद वो मन, अंतःकरण, 5 कोश, 5 प्राण, हम देखें कितना 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 होता जा रहा है। उपप्राण, है ना, ये सारे बिठाए हुए हैं ना इन्होंने अंदर। अब इसकी इन सब के द्वारा ये नगर पालिका ये चल रही है, एक के ऊपर एक और न्यायपालिका, एक के ऊपर एक और न्यायपालिका, ऐसे ही बना। बाहर का जैसे चलता है वैसे ही हमारा अंदर का चलता है। अब यहाँ से अगर हम देखते जाते हैं, चारों लाटों सहित सर्व प्रजा जिसकी आज्ञा में स्थित है। अब ये सारी प्रजा हो गई, परंतु सर्व प्रजा भिन्न भिन्न आप अपने नीच उच्च व्यवहार में निरंतर संस्कारों के लिए बलात्कार में स्थित है। अब देखो ये प्रजा खुद गलत व्यवहार करे, खुद सही व्यवहार करे, इसके लिए वो राजा को दोष नहीं दे सकते। राजा ने खाली उनके व्यवहार को देखकर उनको या तो दंड देना है या पुरस्कार देना है। राजा का काम यही है, ठीक है। अच्छा, राजा का काम ये भी है प्रजा की पालना करना। आगे प्रजा अपने संस्कारों से क्या काम कर रही है। अब वो राजा इसकी पालना कर रहा है, ये प्रजा, ये कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, प्राण हो गए, है ना, इनको देखो वो पालना, इन सब की पालना कर रही है, ये सारी प्रजा है। अब प्रजा अपने संस्कारों से क्या काम करती है। जैसे एक बार कथा सुनी थी ना, भी एक चोर होता है, उसका काम चोरी करना हो गया तो उस चोरी का हाथों से ही करता है। तो एक बार उसको सजा हुई तो उसके हाथ काट दिए। अब उसके हाथ काटे तो उसके हाथ किसी जज को लगा दिए, जज के हाथ बीमारी से कट गए, उसके लगा दिए। अब हाथों को इतना संस्कार है कि वो फटाफट चोरी कर आते हैं। अब वो जज कहते हैं मैंने तो किया नहीं। फिर बाद में निरीक्षण किया तो क्या निकला, जो हाथ लगाए गए थे वो किसके हाथ थे, चोर के हाथ थे। तो देखो वो संस्कारों का क्या लेना देना चलता है। संस्कार जो है सो हैं, आगे कर्म इंद्रियां हमारी अभ्यस्त हो जाती हैं, हमें खुद को ही नहीं पता चलता। अब जैसे जिसको गाली देकर बात करने की आदत होती है, उनको अगर हम कहें ना आप गाली क्यों दे रहे हो, तो वो कहते हैं मैंने कब दी। अब अभ्यास तो हो गई ना इंद्रिय इतनी भी, उनको
खुद को भी नहीं पता चलता। अब ऐसे ये कह रही हैं जो ये प्रजा है अपने संस्कारों से निरंतर व्यवहार करती है, बलात्कार से स्थित है, मतलब अपने आप उस व्यवहार के अंदर चली जाती है। अब संस्कारों को तो एक बार हटाना पड़ेगा, पुराने संस्कारों को निकाल कर नए संस्कार, ये गुरुदेव के महावाक्य ये भरने पड़ेंगे, ये भी संस्कार है। जब ये हम संस्कार भरेंगे तब देखो, अभी ये जो संस्कार है ना, यहाँ से हमारा विवेक और विचार बढ़ता है। विवेक और विचार जितना बढ़ता है उतना हम कोई भी कर्म करते हैं ना तो पहले सोचते हैं भी ये ठीक है, इसका क्या हमें फल मिलेगा, इससे किसी को हानि तो नहीं होगी, ये हम पहले सोचते हैं। अगर विवेक और विचार ना चले तो कर्म करने से पहले सोचा नहीं जाता, वो अंधाधुंध कर्म किया जाता है। तभी वो कह रही हैं कि ये निरंतर संस्कार अपने आप ही उस व्यवहार में स्थित कर देते हैं। आप अपने संस्कार के अनुसार ही तीन सर्व प्रजा की हानि, लाभ, सुख, दुख तथा अपने अपने व्यवहार में स्वाभाविक हुआ करता है। ये खुद प्रजा कर रही है। हम कहें कि हमें कोई दुख और दे रहा है, सुख कोई और दे रहा है, नहीं है। हम दुखी सुखी अपने संस्कारों से हो रहे हैं, जो हम व्यवहार कर रहे हैं। व्यवहार त्रिपुटी में है, ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से व्यवहार किया जाता है। पर जो ये त्रिपुटी है, जो ये कर्म इंद्रिय है, ये ज्ञान इंद्रिय है, अपने आप नहीं कर सकती कुछ भी। कौन करवाएगा? पीछे वो सत्ता करवा रही है। अच्छा, सत्ता नहीं कह रही तो गलत काम कर, उसका काम है खाली प्रकाश देना। उस प्रकाश के अंदर हम स्वयं क्या कर रहे हैं? बुद्धि भी वाला ऊर्जा भी लगा दिया है ना उसने बुद्धि वाला ऊर्जा भी लगा दिया कि तू सोच, तू विचार कर, तेरे को क्या करना है। तभी मनुष्य को स्वतंत्र किया है उसने। स्वतंत्र इसलिए किया है, चाहे तो ये अपने कर्म फल से छूटे, चाहे तो अपना ये कर्म बनाए, इसकी मर्जी है, ये कहाँ जाता है। इसलिए उसने स्वतंत्र किया। हम सारे मनुष्य बैठे हैं, हम देखें हम उस स्वतंत्रता का नाजायज फायदा तो नहीं उठा रहे। अगर हम नाजायज फायदा उठा रहे हैं तो दुखी भी हम ही हो रहे हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओ उम्मीदा उन्हें क्या करना है, काम ठीक है ना कर सी चाहते सैटरडे से नरक विच, ਕੰਮ ठीक कर सी चाहते ਸਾਡੇ से स्वर्ग ਵਿੱਚ। कर्तापन से छूट रहा है, ना तो चंगे विच आंदा भी, ना तो गंदे विच आंदा भी, चाहते मिलाड़े से अपने विच। वो खाली यो कुछ करता बैठे, उनको कुछ मतलब कहने कहते नाल भी। हमने देखना है हमें कहाँ रहना है, नरक में जाना है, स्वर्ग में जाना है, या उनके नाल एक व्यक्ति बनना है। नरक स्वर्ग तो भी उत्ते बनना है ना, ये हमने देखना है उसको। अच्छा, किसी से राग द्वेष भी नहीं है कि मैं इनको क्यों सट्टा नरक विच, या इनको स्वर्ग क्यों देवा, या इनको मैं अपने अंदर क्यों मिलावा। वो नियति के साथ बंधा हुआ है। हम ही अपना काम नहीं कर रहे, हम ही नहीं अपना कोई चयन कर पा रहे। देखो, चयन हमें दो का करना है, नरक तो है ही है, मुंडा करने की जरूरत क्या नहीं।
चयन या तो स्वर्ग या उसके साथ मिलना। स्वर्ग के लिए भी तो हमें सत्वगुणी अंतःकरण वाला होना पड़ेगा, है ना। अब हमें ये अपना निरीक्षण, ना भी किसी का गलत नहीं करना, गरीबों को खाना खिलाना, भले वो कर्तापन से कर रहा है, ये चयन तो उसको खुद को करना पड़ेगा ना। अच्छा, अगर इस चयन से भी ऊपर उठ जाता है, लता मुंदे नाली मेल वैसे नर्क का चयन नहीं करना पड़ेगा उसको, वो तो है ही है। अब यही बात कह रही हैं कि प्रजा के दुख की निवृत्ति व सुख की प्राप्ति वास्ते कायदा शास्त्र अनुसार बना दिया। तिसको धारण करने वाले को लौकिक व्यवहार में सुख होता है, ना करने वाले को दुख होता है। जो अगर शास्त्र अनुसार नहीं चलता, शास्त्र के अनुसार व्यवहार नहीं करता, तो उसको दुख है ही है। जो शास्त्रों के अनुसार, मर्यादा के अनुसार चलता है, तो उसको सुख होता है। परंतु बलात्कार से बड़े लाट अर्थात गवर्नमेंट सरकार प्रजा को यह नहीं कहती कि तुम यह व्यवहार करो, यह ना करो, वो नहीं कहता भी तू ये वाला कर, ये वाला ना कर। इस व्यवहार में राग द्वेष करो व ना करो, इसमें तुमको हानि लाभ होगा व ना होगा, वो सुझाव भी देने नहीं आएगा भी इस व्यवहार से तेरे को दुख होगा, इससे नहीं होगा। हम कहते हैं ना, हमें अंदर की आवाज़ आती है। अच्छा देखो, आवाज़ कब आती है? जब हम उसको बार बार पुकारते हैं, तभी वो थोड़ा बता देता है भाई भाई यो कम ना करी, ये गलत ना निकल सी रिजल्ट। जो उसके साथ जुड़ा होता है ना, उसको, जिसको थोड़ी सी समझ होती है, उसको तो अलर्ट कर देगा। अब देखो, बहुत सारी जगह पर बिना मतलब से लोगों को मार देते हैं, तो इसका क्या मतलब है? उनकी अंदर की आत्मा भी मर चुकी है, अंदर की आवाज़ भी उनको नहीं आती कि हम गलत क्रिया कर रहे हैं, बम ब्लास्ट कर देते हैं। तभी वो कह रहे हैं कि वो नहीं बताएगा। पर हम देखो, हम अपनी अनुभूति से बोल रहे हैं कि अगर कोई अच्छे कर्म कर रहा है, जिसको उस परमात्मा का डर है, जिसको लगता है कि मेरे द्वारा कोई गलत कर्म ना हो, उसको जरूर अलर्ट कर देता है। आगे वो उसकी बात सुने चाहे ना सुने। तभी वो कह रही हैं, इसमें तुमको हानि लाभ होगा व ना होगा, सुख दुख इस व्यवहार में तुमको होगा व ना होगा, इत्यादि पूर्वोक्त लाट व सरकार अपने सब स्थान में सुखपूर्वक स्थित है। वो वैसे ज्यों की त्यों है। यदि बड़े लाट व सरकार गरीब प्रजा के साथ लड़ाई भिड़ाई करेंगे, तो सर्व अधिपति पने का सुख, आरामदारी, महत्वपना जाते हुए की न्याय जाता रहेगा। जैसे हम कहते हैं ना, चौथी अटारी के ऊपर खड़ा है, नीचे से प्रजा आ रही है, अच्छे चोर भी आ रहे हैं, डाकू भी आ रहे हैं, है ना, धर्मात्मा महात्मा भी आ रहे हैं। वो खाली क्या कर रहा है? देख रहा है, उसको किसी के साथ कोई मतलब नहीं है। अब ऐसी वो लाट, वो सरकार, उसको भी किसी के साथ कोई मतलब नहीं है। ये हमारी साक्षी की बात कर रहे हैं।
अगर वो उनके साथ लड़ने जाता है तो वो उन जैसा हो जाएगा, फिर वही तुच्छपना उसके अंदर आ जाएगा। प्रजा के भिन्न भिन्न व्यवहार के दूर करने का तथा एक तत्व करने का यत्न करने से भी सर्व प्रजा के भिन्न भिन्न सब व्यवहार में प्रवृत्ति निवृत्ति की बाधा ना होगी, है ना। अब देखो, वो अगर ऊपर खड़ा हुआ है, सबको देख रहा है चौथी अटारी से, तो वो बाधा रूप नहीं होगा, किसी की भी बाधा रूप नहीं होगा। ऊपर से देखकर सही निर्णय लगा देगा। अगर वो खुद ही उनके बीच में आकर मत्था मारेगा, है ना, तो उसको पता नहीं चलेगा फिर क्या सही है क्या गलत है। दूर से अगर देखता है तो उनकी निवृत्ति का बाधा नहीं होगा, उनको सही से कर्म फल मिल जाएगा। साथ में आकर मिलता है तो वो निवृत्ति प्रवृत्ति उनकी कर नहीं सकेगा। इसलिए जो परमात्मा ने नियति बनाई उसकी असंगता की बनाई। जैसे आकाश असंग है, आकाश ने ही सबको अवकाश दे रखा है, ऐसे वो साक्षी असंग है, पर उसके द्वारा ही अच्छा कर्म भी बुरा कर्म भी, क्योंकि सत्ता देने वाला वही, पर उसके साथ साथ उसने एक पुर्जा बुद्धि का लगा दिया, अंतःकरण का लगा दिया, है ना। तो भी इससे तो सोच सकता है भी ये अच्छा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना, बुरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तभी उसने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया। तभी हम स्वतंत्र हैं तो हम देखें हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम देख लेते हैं तो छूट जाएंगे, अगर नहीं देखते तो मर ही रहे हैं ना, पल पल मर ही रहे। फिर मर्रे को वो मरे हुए दिया सिलाई लगा देते हैं, यही हो रहा है ना। ओम तम नमामि। आज 24 तारीख का संदेश है।